हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। अब सिर्फ 7 मिनट और इंजेक्शन से हो सकेगा कैंसर का इलाज। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस NHS इंग्लैंड ने कैंसर का टीका जारी किया है जो इलाज के समय में 3/4 की कमी ला सकता है। NHS इंग्लैंड ने एक बयान में कहा है कि टीका लगाने से में महज 7 मिनट लगते हैं और ये दुनिया में पहली ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली है जो हर साल सैकड़ों कैंसर रोगियों के 7 मिनट में लगने वाले इंजेक्शन को जारी कर रही है। एक बयान के मुताबिक मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA ने इस टीके को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि फिलहाल इस समय कैंसर रोगियों को इम्यूनोथेरेपी दी जाती है जिसे देने में आधे घंटे से 1 घंटे तक का समय लग सकता है। बयान के मुताबिक नया एंटी कैंसर टीका कम समय में दिया जा सकता है और रोगियों को होने वाली परेशानियों को कम कर सकता है। इससे NHS कैंसर टीम का समय भी बचेगा। डेंगू, मलेरिया और लेप्टोस्पायरोसिस से एक साथ संक्रमित होने से 14 वर्षीय बच्चे की मौत। मुंबई के कुल्ला में रहने वाले एक 14 साल के लड़के की डेंगू, मलेरिया और लेप्टोस्पायरोसिस से मृत्यु हो गई है। जानकारी के मुताबिक लड़के को इस महीने की शुरुआत में बुखार हुआ था। इस दौरान उसने किसी डॉक्टर को दिखाने की जगह 1 सप्ताह तक एक स्थानीय हकीम को दिखाया था। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तब परिवार वाले लड़के को सरकारी कस्तूरबा अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि लड़के को डेंगू और मलेरिया दोनों है। इसके बाद एक दूसरी जांच में लड़के को लेप्टोस्पायरोसिस होने की पुष्टि हुई। हालत बिगड़ने पर उसे मुंबई सेंट्रल के नायर अस्पताल में ट्रांसफर किया गया। लड़के को सांस लेने की गंभीर परेशानी होने पर कुछ दिनों तक उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लड़के को नहीं बचाया जा सका। 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि अगर बच्चे को सही समय पर डॉक्टर के पास ले जाया गया होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। दवाई उपलब्ध नहीं होने के कारण टीबी के इलाज में आ रही है बाधा। शहर और देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए कम से कम 4 महत्वपूर्ण दवाओं की कमी रोगियों को बहुत प्रभावित कर रही है। कई कार्यकर्ताओं और पेशेंट ग्रुप ने इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर इन दवाओं की खरीद में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की थी। टीबी विरोधी दवाएं सार्वजनिक उपचार केंद्रों और निजी फार्मेसियों दोनों में पिछले 1 महीने से अधिक समय से कम आपूर्ति में है। डेलामेनिट जैसी नई दवाओं की कमी भी उभर रही है। सेंट्रल टीबी डिवीजन जो सभी राज्यों में इन दवाओं की खरीद और वितरण के लिए जिम्मेदार है, उसने कथित तौर पर इस साल की शुरुआत में टेंडर जारी नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये स्टॉक आउट हो गए। उत्तराखंड में बिना पंजीकरण के चल रहे 3 निजी अस्पताल हुए सील। उत्तराखंड में बिना लाइसेंस चल रहे अस्पतालों और पैथ लैब पर लगातार एक्शन हो रहा है। अब CMO डॉक्टर मनीष दत्त के निर्देश पर SCMO डॉक्टर RK सिंह की छापेमारी में 3 निजी अस्पताल बगैर पंजीकरण संचालित होते पाए गए हैं। उन्हें सील करने के साथ ही 50,000 रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है। बुधवार को SCMO डॉक्टर RK सिंह की ओर से पथरी और सुल्तानपुर क्षेत्र के प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी की गई। इस दौरान सुल्तानपुर के प्राइवेट अस्पतालों में से एक का पंजीकरण 2019 से खत्म हुआ मिला, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया। धनपुरा में दोनों अस्पताल बिना पंजीकरण के चलते हुए मिले, जिसके बाद SCMO के निर्देश अनुसार उन्हें सील कर दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह रही है कि अस्पताल का शुभारंभ 1 सितंबर से होना था, लेकिन बिना पंजीकरण के मरीजों का उपचार शुरू कर दिया गया था। SCMO डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि बिना पंजीकरण के अस्पताल का संचालन करने पर 3 अस्पताल प्रबंधों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही मुकदमा दायर किया जाएगा। ACMO डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हरिद्वार में हो रही इस कार्रवाई से फर्जी अस्पतालों पर लगाम लगेगी। G20 समिट को लेकर दिल्ली के 8 अस्पताल अलर्ट पर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने G20 समिट के मद्देनजर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संबंध में एक बैठक के दौरान विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से की गई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस बैठक में सेक्रेटरी हेल्थ, स्पेशल सेक्रेटरी DHS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल डायरेक्टर लोकनायक हॉस्पिटल, मेडिकल डायरेक्टर GTB हॉस्पिटल, मेडिकल डायरेक्टर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट नर्सिंग होम्स, DHS इंचार्ज डिजास्टर मैनेजमेंट सेल DHS शामिल रहे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने G20 समिट के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बैठक में मौजूद
सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त न करने के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि G20 समिट के मद्देनजर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने 5 बड़े अस्पताल और 3 प्राइवेट अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है। इनमें लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, GB पंत हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल एंड प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी, मैक्स हॉस्पिटल साकेत, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका भी शामिल हैं। असम के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि को मिलेगा मैग्सेसे अवार्ड। कैंसर पीड़ित मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने में आगे आने वाले असम के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन को साल 2023 के लिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चुना गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके डॉक्टर कन्नन को रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर कैटेगरी के लिए चुना है। इस अवार्ड को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर रवि के पिता भारतीय वायुसेना में सेवा दे चुके हैं। जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन के साथ ही 3 अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।